Hello friends, welcome to the channel Decoding Investments. We will discuss the market and the outlook. First thing we will discuss कि हमने पिछले दिनों क्या डिस्कस किया था. हमने पिछले दिनों ये डिस्कस किया था कि मार्केट का डेटा जो है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है. It is not giving any clear signal, but the price action suggests that there can be some pain in the market and but a limited pain. ठीक है. अब this was only with the respect of expiry और हमने ये एक लाइन ड्रॉ की थी, एक फिगर बनाया था कि जहां पे हमें लग रहा था कि 25,600 के पास निफ्टी जाकर के स्टेबलाइज हो सकता है, वहां पे जाकर के ये जो फॉल है वो रुक सकती है. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन yesterday, that is that is on 4th Tuesday. अब वहां पे हमने क्या देखा कि मार्केट ओपन थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और जाकर के ये सीधा इस लेवल पे अराउंड 25,600 के पास आकर के वो स्टेबलाइज हो गया. अच्छा, मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग. यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इज अ वेरी हाई इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर कोई रैली को फेल होना है ना, और इफ इट हैज टू गो डाइव डीप, देन ये 15 मिनट से ज्यादा निफ्टी यूजुअली ऊपर नहीं जाता. इफ इट इज ऑलरेडी प्लान के द निफ्टी हैज टू गो डाउन. अब मैंने देखा कि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू फ्यू ऑफ द एनालिस्ट और वो कह रहे थे कि निफ्टी का डेटा और प्रो का डेटा जो बनता है, एचएनए का डेटा, वो बुलिश बन रहा था. बट वो बुलिश डेटा हैज टू बी इंटरप्रेटेड विथ द ओवरऑल सिचुएशन इन द चार्ट्स. ठीक है. अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपने फ्यूचर के शॉर्ट्स बढ़ा दिए और अपने पुट को कम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है, दिस डजंट मीन्स दैट मार्केट का सेंटीमेंट बदल रहा है. मैंने पहले भी बताया था कि 1 लॉट ऑफ फ्यूचर इज इक्वल टू 5 लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो अगर मुझे मार्केट को प्ले अराउंड करना है, मार्केट को अगर मुझे थोड़ा सा घुमाना है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल शो कि मैंने जो अपने पुट्स के शॉर्ट किए थे कवर कर लिए. दिस विल क्रिएट एन इंपल्स कि मार्केट में द लॉन्ग इज गोइंग टू कम हियर. लोग लॉन्ग करेंगे निफ्टी को या बैंक निफ्टी, जो भी इंडेक्स है, उनको ये सोच करके कि यहाँ से निफ्टी ऊपर रहेगी. बट अंडरस्टैंड, एवरीबडी हैज टू क्रिएट सम लिक्विडिटी. अब मानता हूं, अब जैसे आप ये समझिए कि मुझे निफ्टी को शॉर्ट करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्स को शॉर्ट करना है, तो बहुत बड़े प्लेयर्स को अगर शॉर्ट करना है, हाउ विल दे डू? अगर वो शॉर्ट करेंगे और वो उनके शॉर्ट्स को खरीदने के लिए ही कोई नहीं होगा, then how will market behave? How will market go? So what the first thing these big players do is that they create liquidity. Liquidity create करने के लिए क्या है कि ये जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है उसके कॉन्ट्ररी जाकर के कुछ एक पोजीशन वो बनाएंगे, जिससे लोगों को ये लगे और अदर प्लेयर्स ऑफ द मार्केट उनको ये लगे कि यहाँ से तो निफ्टी लॉन्ग लग रही है, तो मैं यहाँ पे जाकर के लॉन्ग करूंगा. द मोमेंट दे स्टार्ट वो लॉन्ग करते हैं, तब ये अपने शॉर्ट्स को बिल्ड करते हैं, तब इनका लिक्विडिटी मैच होता है. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस. हमने इस चीज को पहले ही प्रीएम्प्ट किया था, वी डिस्कस्ड इट. हमने ये कहा था कि ठीक है, डेटा मिक्स लग रहा है, लेकिन 25,600 के पास जाकर के निफ्टी का एक बॉटम बन रहा है, जो एक्सक्यूज मी, येस्टरडे के प्रोस्पेक्टिव से जब निफ्टी की एक्सपायरी थी. अब मैं आपको एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग हाईलाइट कर रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब एफआईएस की बहुत शॉर्ट पोजीशन हो और कोई ऐसा न्यूज डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट हैज नॉट हैपेंड अक्रॉस, आप वर्चुअली ये मान के चलिए कि द एक्सपायरी विल बी पेनफुल. द एक्सपायरी विल बी पेनफुल. और हमने एग्जैक्टली वही चीज देखा कि 24,600 और 25,600 के पास निफ्टी जाकर के बंद हुई है. अब अगर मैं कल की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,500 इज गोइंग टू बी अ पिट स्टॉप. वहां का एक लेवल ऐसा लग रहा है कि शायद 25,500 इज गोइंग टू बी अ पिट स्टॉप, जहां पे जाने के बाद शायद निफ्टी एक ब्रीदर ले. कल का चूंकि अभी कोई एफएनओ का डेटा उतना ज्यादा बना नहीं है, बिकॉज यस्टरडे बीइंग एक्सपायरी एंड टुडे बीइंग हॉलिडे, तो मुझे ऐसा अभी तक व्यू है कि 25,500 जाने के बाद वहां पे थोड़ा सा एक पिट स्टॉप करे. क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इस लेवल पे अगर हम देखें तो वहां पे जाने के बाद एक स्विंग बना है, मतलब ये पहले का हाई बन चुका है, जिसको इसने यहाँ पे तोड़ा. दैट इज अराउंड अक्टूबर 15-16 अक्टूबर को तोड़ा, और तोड़ने के बाद फिर वन वे रैली हुई यहाँ तक एटलीस्ट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जोन और ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जाने के बाद निफ्टी को एक पिट स्टॉप मिल सकता है. और अगर हम बाउंस का सिनेरियो प्ले आउट करें तो बाउंस हमें एडवेस कहां तक लग रहा है? 25,800 तक. उससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड अटेम्प्ट फेल हुए हैं. पहला तो आप ये देख लीजिए, एक जो उसका प्रीवियस पिवट बना था, ये एक बना है. यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने 25,800 को तोड़ने की कोशिश की है, तो वहां पे 25,800 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन करके उभरा है. तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट अस सी, एंड दिस इज
लेट मी पुट द टेक्स्ट हियर, ये यहाँ पे हो जाएगा 25,800 रेसिस्टेंस एरिया। रेसिस्टेंस एरिया हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जाने के बाद एक माइनर जो सपोर्ट मुझे दिखता है, दिस इज अराउंड दिस लेवल 25,500 is going to be the support area। ठीक है, कल के ये दिस इज जस्ट विद रिस्पेक्ट टू टुमारोज मार्केट, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये इट विल प्ले अराउंड, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा एट बेस्ट 25,700। अगर 25,700 को कन्विंसिंगली तोड़ता है देन एट बेस्ट वी कैन थिंक अबाउट 25,800, उससे ऊपर हमें कुछ नहीं लगता। और यहाँ पे आपका नीचे 25,500 का एक सपोर्ट बन रहा है, जो कि आपके यहाँ पे सॉरी जो आपका प्रीवियस स्विंग भी रहा है। दिस इज अबाउट निफ्टी। लेट अस कम आउट बैंक निफ्टी। अब नाउ बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी बहुत ज्यादा गिरेगी तो बैंक निफ्टी कैन नॉट गो मतलब अनटच्ड, ठीक है। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बिसाइड एनी अदर स्टॉक आप देखेंगे तो यू विल सी कि आईसीआईसीआई इज प्लेइंग डाउन बैडली, उसमें काफी ज्यादा शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। एसबीआई के नतीजे आए थे, दे वर इन लाइन, आई से स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन, तो उसका एक पॉजिटिव रेब ऑफ हमें मार्केट में दिखा था, बट नथिंग सब्सटेंशियल। अब बैंक निफ्टी का अगर मैंने चार्ट खोल के रखा है, लेट दैट बी फॉर अ डे। हाँ, अब एक घंटे एक दिन का हम डेली चार्ट देख रहे हैं, डेली चार्ट टाइम फ्रेम में क्या आ रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी इज अप्रोचिंग अ वेरी क्रूशियल लेवल, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट हुए हैं, अब उसको तोड़ के यहाँ पे आया है। सो दिस जोन ऑफ अराउंड 57,000 to 57,500 is going to be a very very strong zone in terms of बैंक निफ्टी, ठीक है, जहां पे मुझे कुछ सपोर्ट दिखता है। दूसरी बात, अगर हम ये इस कैंडल को भी देखें तो जैसे एकदम एब्सोल्युटली यहाँ पे आपका वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का एक बेरिश मारूबोजू बना था, ठीक है, वो आपका बैंक निफ्टी में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ बैंक निफ्टी एक रिवर्सल कैंडिडेट बन सकता है, हमने पहले भी देखा, यहाँ पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बना है, विच इज नॉट द केस विद निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि एट बेस्ट बैंक निफ्टी द लोअर एंड इज गोइंग टू बी अराउंड 57,500, ठीक है। वहां पे आने के बाद बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और अगर निफ्टी भागेगा तो बैंक निफ्टी इज गोइंग टू लीड निफ्टी, ऐसा, बिकॉज देखिए टू मेजर ऑफ द एंटायर बैंक निफ्टी का जो भी इंडेक्स है, उसके सबसे दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर दैट इज एचडीएफसी एंड एसबीआई आर स्टैंडिंग थोड़ा सा सपोर्ट के पास, वो चल रहा है। और एचडीएफसी को अगर हम देखेंगे तो एचडीएफसी अपने एक नियर टर्म सपोर्ट के पास आ रहा है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग के डू नॉट शॉर्ट बैंक निफ्टी, rather wait for a reversal in nifty and then you can long bank nifty, ठीक है। now let us look at one thing I wanted to highlight, आप ये देखिए निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट है, और निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पर देखेंगे कॉन्स्टेंटली यहाँ से शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अभी डेटा आया नहीं है ऑप्शन का, वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है निफ्टी में। लेकिन यहाँ पे कई बार शॉर्ट ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा अक्यूमुलेट होते हैं एंड देन दे आर इधर स्क्वायर ऑफ और दे कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 25,500 के आसपास तक का लेवल निफ्टी फ्यूचर में भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता नहीं कि निफ्टी फ्यूचर इतना जल्दी इसको टच करेगा, बट स्टिल वी नीड टू कीप एन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे फ्यूचर पे शॉर्ट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यू सी। और मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट ट्राई एंड प्ले अराउंड अ चार्ट हियर। Where it is? Okay, it's not coming up, but I would have shown you कि यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर जो है ना, वहां पे अगर मैं एक चार्ट बनाया था मैंने, जहाँ पे मैंने देखा था कि मैंने एक लेवल के कॉल को और एक लेवल के पुट को
निफ्टी का और आईवीज, ये 3-4 चीज को एक साथ करके किया था। आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द पॉइंट मार्केट स्टार्टेड कि कॉल की वैल्यू पुट से हर समय ऊपर रह रही है। दैट मींस द अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग इज फार हेवियर देन द पुट राइटिंग, और अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा अपसाइड तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो लेट अस गो टू द अदर, आई विल ट्राई एंड पुल दैट चार्ट टुमारो। लेट अस सी फॉर द ओपन इंटरेस्ट। अभी देखिए अगले एक्सपायरी का है, इट्स प्रीटी अर्ली टू से एनीथिंग। यहां पे अगर आप देखें, दिस इज अराउंड 25,600 के आसपास एक थोड़ा सा पुट राइटर है, अदरवाइज उसके नीचे 25,500 के पास एक पुट राइटर है। तो नियर टर्म में मुझे एक सपोर्ट 25,500 के पास लग रहा है। वहां पे जाकर के निफ्टी में ये नहीं कहूंगा रिवर्स हो जाएगी, बट हाँ थोड़ा सा मोमेंटम जो डाउनवर्ड मोमेंटम है दैट माइट बी अरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद ये हो सकता है कि और प्रोलॉन्ग करे। पर कल तक के लिए मैं डेली मार्केट पोजीशन की जो बात करूं 25,500 मुझे एक पिट स्टॉप लग रहा है। अभी हमारे पास एक दिन का कोई डेटा नहीं आया है, सो इट्स पॉइंटलेस डिस्कसिंग द डेटा। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना, आई विल जस्ट ट्राई टू रिमाइंड यू कि यूएस 10 ईयर यील्ड बढ़ रहा है, विच इज अगेन इट्स नॉट प्रो मार्केट, इट इज अगेंस्ट द मार्केट। अगर ये इस लेवल को ब्लो आउट करता है तो फिर मार्केट के लिए हमारे मार्केट और ग्लोबली मार्केट के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। INR is the problem, has been the problem and it is still problem। ठीक है, ये बार बार ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद मुझे लग रहा है आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, तो यहाँ पे जाकर के सेटल हो रहा है, बट नथिंग मोर देन दैट। ये काफी हमारी करेंसी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर द मार्केट। गोल्ड का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है दैट इज अराउंड 121 के आसपास, इट इज ट्राइंग टू फाइंड सम ब्रीदर, सम सेटलमेंट हियर, और उसके आगे इसको और कुछ नहीं लग रहा है। इधर इट इज गोइंग टू, अगर ये इसके नीचे जाता है देन इट्स गोइंग टू गो फॉर अ बिग फॉल, अदरवाइज इट हैज टू ब्रेक दिस लाइन टू इंच हायर। ठीक है, बिटकॉइन देखिए हमारा जो एक सपोर्ट लेवल था उसको इसने तोड़ के नीचे गया। नेक्स्ट सपोर्ट इज 97,000, 96,000, 97,000। ठीक है, oil is within the range, lot of geopolitical tension, but still oil is within the range. That is all from my side। देखिए अभी निफ्टी का ओवरऑल टेन्योर आई विल जस्ट लाइक टू से इज बेयरिश, बट वी विल हैव टू प्ले एज द डे प्रोग्रेसेस। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड पोजिशनल, तो सिंपल से एक फंडा रहता है कि 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, समथिंग दैट आई फॉलो। जब निफ्टी तोड़ता है गो शॉर्ट, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है देन गो लॉन्ग। और अभी 21 डे, लेट अस सी डेली बेसिस पे अगर मैं 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखूं तो जस्ट टचिंग इज 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 21 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये टच कर रहा है, सो प्ले इट वेरी वेरी सेफ। यहाँ पे ये बिल्कुल जाकर के जस्ट टच्ड इट, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन आना चाहिए, देन बिफोर इट मेक्स एनी अदर काइंड ऑफ मूव। एक आध दिन के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन आना चाहिए। दैट इज व्हाट माय टेक इन निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट। होप यू वुड हैव लाइक्ड द चैनल। Keep on supporting and keep on sharing the channel and press the like button in case if you like it. Thanks for watching. Take care. Once the data is out tomorrow, we will try and discuss the market in detail tomorrow with the help of data and everything. Since आज कल एक्सपायरी थी, आज कोई डेटा आज आया नहीं है, ऐसे भी आज मार्केट बंद है, so we will not be able to comment anything beyond this. So take care and see you tomorrow. Thank you. Thanks for watching.